बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री कहाँ हैं? आप कहेंगे कि कल तक यानी बुधवार शाम तक तो वो बाबा टीवी चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दे रहे थे। छतरपुर धाम में उनका स्वागत चल रहा था, फिर अचानक वो कहाँ चले गए? यही तो सवाल है। बाबा धीरेंद्र शास्त्री कहाँ हैं? ये कोई नहीं जानता। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री कल रात 2 बजे छतरपुर वाले आश्रम से निकल गए थे, लेकिन कहां गए इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। भैया वो रुक जाए चलते चलते, वो रुक जाए चलते चलते। दिन बुधवार, वक्त शाम करीब 5 बजे। ग्रंथ रामचरितमानस होगी तो राम राज जाएगा, राम राज जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है माय डियर। ये तो मिले नहीं वहाँ पे, बब्बा के दर्शन किए और चले आए वहाँ। पार्टी की बात करें तो हमारी खुद की पार्टी है, बजरंगबली पार्टी। उसका निशान मुगदर है, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। फॉर यू माय डियर। बाबा जी से मुलाकात नहीं हो पाई, दर्शन करे वापस आ गए। अरे तो भैया मेरे आ जाएंगे तो मिल जाएंगे, जब वो है ही नहीं तो किससे मिलवा दे। चलो कोई दिक्कत नहीं, आओ खाना हम नहीं खाने तक मुझे जब तक गुरु जी नहीं मिले मैं नहीं खाऊंगा नहीं खा। अभी मंगलवार की ही तो बात है जब बागेश्वर धाम वाले बाबा के छतरपुर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों की थाप और पटाखों की गूंज के साथ उनका भव्य स्वागत किया जा रहा था। बुधवार को ही बागेश्वर धाम वाले बाबा अपने छतरपुर वाले दरबार में न सिर्फ जनता से मिलने आए थे, बल्कि देश भर के टीवी चैनल के पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दे रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि धीरेंद्र शास्त्री बुधवार की रात 2 बजे गुप्त अंधेरे में छतरपुर धाम से कहीं रवाना हो गए? ऐसी कौन सी बात थी कि बाबा को देर रात छतरपुर धाम से रवाना होना पड़ा? एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत लगातार छतरपुर से बाबा धीरेंद्र शास्त्री की हर हलचल को कवर कर रहे हैं। ब्रिजेश राजपूत से सुनिए कि कैसे बाबा अचानक धाम से निकल गए थे। नागपुर के कार्यक्रम के बाद से बाबा लगातार खबरों में बने हुए हैं। चैनलों से मिला लगातार इस धुआंधार प्रचार से बाबा के लोग हैरान तो हैं ही, साथ में चिंतित भी। बाबा के करीबी लोगों को लग रहा है कि चैनलों का ये अति प्रचार बाबा के लिए कहीं गले की हड्डी न बन जाए। बाबा का छतरपुर के धाम से अचानक चले जाना और उनकी लोकेशन की जानकारी के बारे में धाम के लोगों का मौन हैरान करने वाला है। ज्यादा हैरानी इसलिए भी है क्योंकि बुधवार तक धीरेंद्र शास्त्री लोगों से मिल भी रहे थे और मीडिया के तमाम सवालों का जवाब भी दे रहे थे। तो राम राज्य तभी आएगा जब रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होगा, और राष्ट्रीय ग्रंथ रामचरितमानस होगी तो राम राज जाएगा, राम राज जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है माय डियर। बुधवार ही वो दिन था जब पूरे विवाद पर उस वक्त विराम लगा, जब धीरेंद्र शास्त्री को नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। आज सत्य की जीत हुई और महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर महोदय ने आज जो है क्लीन चिट दे दी कि किसी भी प्रकार की FIR नहीं बनी।
दरअसल बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया था कि दरबार में बाबा चमत्कार का दावा करके अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। राम, जितना इन प्रेतों ने परेशान किया उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। सेना और तेज मार लगाई जाए प्रेत बाधाओं को। लेकिन बुधवार को नागपुर पुलिस ने धीरेंद्र शास्त्री को क्लीन चिट देते हुए कहा कि दरबार में अंधविश्वास फैलाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। यानी जहां से और जिस बात से विवाद शुरू हुआ वो भी खत्म हो गया, लेकिन बाबा अचानक धाम से गायब हो गए। सवाल ये है कि बुधवार से बाबा कहां हैं? धीरेंद्र शास्त्री का मोबाइल स्विच ऑफ है या फिर साइलेंट है? ये नहीं तो मिलेंगे कैसे आपसे? टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें छतरपुर के बागेश्वर धाम से आई हैं, जहां बाबा के नहीं मिलने पर रायसेन से आया एक भक्त इतना भावुक हो गया कि अपनी नस काटने पर उतारू हो गया था। सबसे पहले आप ही से मिलेंगे। क्यों हाथ काटना तुमको? मुझे मेरी गाड़ी पूरी करना है मेरे। पुलिस और सेवादारों के जरिए उस भक्त के हाथ से ब्लेड को बहुत मुश्किल से छीना गया। सर में 3 रुपया सर खाना ही नहीं खाया था मैंने। अरे तो भैया मेरे आ जाएंगे तो मिल जाएंगे, जब वो है ही नहीं तो किससे मिलवा दे? चलो कोई दिक्कत नहीं, आओ खाना हम खिलाएंगे। नहीं खाने तक मुझे जब तक गुरु ही नहीं मिले मैं नहीं खाऊंगा कहीं नहीं खाया सर में 3 रुपया सर खाना ही नहीं खाया। बिलखता हुआ भक्त इस बात की रट लगाए हुए था कि उसे बाबा से मिलना है, लेकिन बाबा तो छतरपुर धाम में थे ही नहीं। ये तस्वीर इस बात को साबित करती है कि छतरपुर धाम में मौजूद लोगों और भक्तों में किसी को इस बात की खबर नहीं है कि धीरेंद्र शास्त्री इस वक्त कहां है। ये नहीं तो मिलेंगे कैसे आपसे? कोई मतलब मुझे पता सर मैं नहीं मिलेंगे, वो उस दिन से मिलते सर उससे नहीं मिलेंगे। यार मिल जाएंगे तेरे को टेंशन मत ले। जब धाम पे नहीं है तो आपसे कैसे मिलेंगे? एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत छतरपुर के बागेश्वर धाम में ही मौजूद थे। धीरेंद्र शास्त्री कहां हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले हमने धाम में मौजूद भक्तों से पूछा कि क्या उन्हें बाबा के बारे में कोई जानकारी दी गई है कि वो कहां हैं और कब तक लौटेंगे। सर बागेश्वर महाराज के यहाँ पे आज हम गए थे, लेकिन बागेश्वर महाराज मिले नहीं महाराज जी का पता नहीं चला। काफ़ी भीड़ थी तो किसी से पूछा भी नहीं कहाँ और मालूम भी नहीं है कि कहाँ वो। हाँ बागेश्वर धाम गए थे। क्या दर्शन हुए? नहीं महाराज जी तो मिले नहीं वहाँ पे। किसी भी भक्त को बाबा की सटीक लोकेशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन बुधवार को मीडिया से बात करते हुए बाबा ने ये इशारा किया था कि वो किस तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में होगी। पहले तो फरवरी महीने में विशाल यज्ञ होने जा रही है, 121 बेटियों का विवाह संपूर्ण। ये हमारी आज हम चूंकि यज्ञ की तैयारी के लिए संतों को आमंत्रण देने जाएंगे, इसीलिए हम धाम पर नहीं रुकेंगे, व्यवस्था की तैयारी करने जा रहे हैं। फरवरी में यज्ञ है। संपूर्ण चैनल जो यहाँ है, जो बाद में इस बाइट को उठाएंगे, हमारी प्रार्थना है फरवरी में एक ऐसा आयोजन होने जा रहा जो भारत के इतिहास का अद्भुत है। तो आप सबको सादर आमंत्रण है, समस्त भारतीय चौथे स्तंभ को। फरवरी महीने में होने वाले आयोजन का न्योता देने के लिए धीरेंद्र शास्त्री प्रयागराज जाने वाले थे, जहां माघ मेले के लिए देश भर से आए बड़े बड़े साधु संत जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 300 किलोमीटर है और 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का वक्त लगता है। बाबा धीरेंद्र शास्त्री रात 2 बजे रवाना हुए थे, लेकिन 12 घंटे बाद भी यानी दोपहर 2 बजे तक भी वो प्रयागराज नहीं पहुंचे थे। अब सवाल ये उठता है कि बाबा अगर प्रयागराज में नहीं थे तो कहाँ थे? हमें जानकारी मिली कि भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धीरेंद्र शास्त्री को मथुरा की सुदामा कुटीर में जाना था। हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धीरेंद्र शास्त्री मथुरा पहुंचे हैं या उनके पहुंचने की कोई सूचना मिली है।
हम इस समय मौजूद हैं वृंदावन स्थित सुदामा कुटी पर और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे जो आश्रम है यही है श्री नावा पीठ सुदामा कुटी। और हम आपको बता दें कि कल इसी सुदामा कुटी आश्रम में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि इसी में एक भूमि पूजन होने वाला है, जिसमें इस कार्यक्रम में यहाँ पर जाने माने संत इसी आश्रम में शिरकत करने वाले हैं, जो कि कल होने वाले भूमि पूजन में यहाँ पर शिरकत करेंगे। और यह भी जानकारी निकल कर आ रही है कि यहाँ पर इसी कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वह भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँच सकते हैं। जब हमने आश्रम पहुँचकर आश्रम के लोगों से यहाँ पर इनके बारे में जानकारी की तो उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ये छतरपुर धाम से आई बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की वो तस्वीर है जब वो धाम में आखिरी बार दिखाई दिए थे। भंडारे की रसोई में खाना बन रहा था। इसके बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री धाम से निकले और फिर किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए। बाबा रहस्यमय तरीके से ऐसे वक्त से आश्रम से गए थे जब देश भर का मीडिया उनसे बात करना चाहता था। ये वो वक्त है जब 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता का ग्राफ शिखर पर पहुंच चुका है। गले में रुद्राक्ष की माला, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे माथे पर चंदन का टीका। कहो बेटा रामायण पढ़ लो, अरे हमें नींद आ रही गुरुजी, सुबह से सिर दर्द करेगा। और सनातनी लिबास ओढ़े हुए ये है बाबा बागेश्वर धाम सरकार। आज तुम चाइना में पैदा हुए होते तो चिंग चोंग चाइंग चोंग कर रहे होते। हा? क्या कथा सुन रहे होते? बोलो, क्या कथा सुन रहे होते? चाइना में भाई होते चिंग चोंग चाइंग चोंग चमाचा, हल्की हल्की आंखें घूम रहे। जिनका YouTube पर आधिकारिक चैनल बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मौजूद है। हनुमान जी का एक रूप है सोने के समान, और उन्हीं हनुमान जी की कृपा से तुम सब पागलों के अटूट पागलपन प्यार से विश्वास से पता है क्या हुआ है? अमेरिका से एक गिफ्ट आओ दिखा दें। हनुमान जी का एक नाम है कनक वरन तन तेज विराजा। करीब 6 महीने पहले बाबा के इस चैनल को YouTube की तरफ से गोल्डन बटन मिला है। गोल्डन बटन तब मिलता है जब चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 मिलियन यानी 10 लाख होती है। आज YouTube पर धीरेन्द्र शास्त्री के चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 40 लाख पार होने को है। महज 6 महीने में YouTube पर बाबा की फैन फॉलोइंग 4 गुना रफ्तार से बढ़ी है। यूँ तो भक्तों के बीच धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर पहले से लोकप्रिय थे, लेकिन साल 2023 में बाबा की लोकप्रियता ने मिसाइल की रफ्तार पकड़ी। खासकर नागपुर में श्याम मानव के बाबा के चमत्कार को साबित करने की चुनौती देने के बाद धार्मिक चैनलों पर प्रसारित होने वाले बाबा बागेश्वर धाम न्यूज चैनलों पर चर्चा का विषय बन गए। आम लोगों को भी बाबा के समाधान के तरीकों ने चकित कर दिया। उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी और इसको आप इन आंकड़ों से समझिए। 11 जनवरी को YouTube पर बाबा के सब्सक्राइबर्स की संख्या 35 लाख थी, लेकिन आज दिन तक ये आंकड़ा 38 लाख को पार कर चुका है। यानी विवाद के बाद 3,10,000 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। 11 जनवरी को फेसबुक पर धीरेन्द्र शास्त्री के फॉलोअर्स की संख्या 26 लाख थी, जो अब 32 लाख से ज्यादा हो चुकी है। यानी 6 लाख सब्सक्राइबर्स फेसबुक पर बढ़े। इंस्टाग्राम पर भी बाबा की लोकप्रियता की रफ्तार दोगुनी है। 11 जनवरी को फॉलोअर्स 1 लाख थे, जो अब 3 लाख की तरफ बढ़ चुके हैं। किसी पार्टी से कोई लेना देना, हमारे सभी पार्टी के सिस्टम, सभी पार्टियों के, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिनसे हम ना जुड़े हो। और अगर आप पार्टी की बात करें तो हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली पार्टी, उसका निशान मुकद्दर है, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट फॉर यू माय डियर। लेकिन सवाल फिर जस का तस कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आखिर गए तो कहां गए। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों को ये जरूर बता दिया था कि वो अब धाम में नहीं रहेंगे, लेकिन ये नहीं बताया था कि इस तरह से चले जाएंगे। 8 फरवरी के बाद इंटरव्यू देंगे, 1 to 1 देंगे, और टाइम लेकर आना चाचा जी। धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त कहां हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ उनकी कोर कमेटी के पास ही हो सकता था।
वो कोर कमेटी जिसकी बाबा सुनते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत बता रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की कोर कमेटी कितनी बड़ी है और उसमें कौन कौन लोग मौजूद हैं। उम्र में लोकप्रियता के शिखर पर जा बैठे बाबा बागेश्वर धाम के महाराज यानी कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आखिर मानते किसकी हैं, सुनते किसकी हैं? ये बात बहुत लोगों के मन में कौतूहल जगाती है। एबीपी न्यूज़ ने पड़ताल की तो पता लगा कि बाबा वैसे तो मन के मौजी हैं, मन की करते हैं, सुनते बहुत कम लोगों की है, मगर जिन कुछ लोगों की सुनते हैं उनमें है एक विधायक, एक कांग्रेस के नेता, एक दो पुलिस अफसर, एक धार्मिक चैनल के मालिक और कुछ स्थानीय पत्रकार। इन्हीं सबको मिला के एक अस्थायी कोर कमेटी बनी है जो वक्त बेवक्त बाबा को सलाह देती है और बाबा कभी कभी उनकी बात मानते भी हैं। कोर कमेटी से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ हैं, लेकिन इस सवाल का हमें कोई जवाब नहीं मिला। जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिली वो ये कि कल रात ही कोर कमेटी की बैठक में ये तय हो गया था कि धीरेन्द्र शास्त्री को मीडिया से दूर जाना है। इसलिए कल रातों रात कोर कमेटी बैठी और तय किया गया कि बाबा को इस मीडिया कवरेज से कुछ दिनों के लिए दूर रखा जाए। बाबा का प्रोग्राम बनाया गया कि वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकल जाएं, जहां पर उनको बागेश्वर धाम में 18 फरवरी को होने वाले सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के लिए संतों को निमंत्रण पत्र बांटने हैं। बताया जा रहा है कि बाबा उत्तर प्रदेश के दौरे पर चले गए हैं, यानी कि वृंदावन, मथुरा और काशी। मगर बाबा किस जगह गए हैं फिलहाल कोई जानकारी पक्की मिल नहीं पा रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।